प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी के जालौन में होंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। एक्सप्रेसवे तय वक्त से पहले और अनुमानित लागत से कम में तैयार हुआ है। अब चित्रकूट से दिल्ली की दूरी महज 7 घंटे में पूरी हो जाएगी। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। यूपी के विकास पथ में आज एक और एक्सप्रेसवे का नाम जुड़ने वाला है। पीएम मोदी इटावा से चित्रकूट तक 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। फरवरी 2020 को पीएम मोदी ने चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, जिसे फरवरी 2023 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन युद्ध स्तर पर काम शुरू हुआ और एक्सप्रेसवे तय समय से 8 महीने पहले ही बनकर तैयार खड़ा। ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। पिछड़ा माने जाने वाला बुंदेलखंड विकास की रफ्तार पकड़ेगा। यूपी के 7 जिलों को सीधे फायदा पहुंचेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ने तय समय से पहले पूरा होकर न सिर्फ समय बचाया, साथ ही अनुमानित लागत से 13% कम बजट में ये एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है और अब देश में यूपी की पहचान एक्सप्रेसवे कैपिटल की बन रही है। देश में कुल 21 एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हैं, जिनमें से 7 उत्तर प्रदेश में हैं, यानी 33%, जबकि किलोमीटर के हिसाब से ये हिस्सेदारी 55% है। इस एक्सप्रेसवे के बारे में और जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी अखिलेश आनंद। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे कैसे प्रदेश की विकास की राह को रफ्तार दे रहे हैं, आइए हम आपको वो बताते हैं। चित्रकूट से इटावा तक 296 किलोमीटर लंबा 4 लेन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। इसे बनाने के लिए 36 महीनों का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 8 महीने पहले ही रिकॉर्ड 28 महीनों में बनकर तैयार हो गया। इस एक्सप्रेसवे के बनने से बुंदेलखंड के लोगों के लिए दिल्ली और लखनऊ का सफर बहुत आसान हो जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे, जो ग्रेटर नोएडा को नेशनल हाईवे 2 पर आगरा जिले से जोड़ता है, 165 किलोमीटर लंबा और 6 लेन वाला यमुना एक्सप्रेसवे यूपी का पहला एक्सप्रेसवे कहा जाता है, जो करीब 13,000 करोड़ की लागत से तैयार हुआ। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, कुल 302 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे दिसंबर 2016 में जनता के लिए खोल दिया गया। इसने यूपी में एक्सप्रेसवे निर्माण को रफ्तार दी। इस एक्सप्रेसवे के रास्ते में गंगा समेत 5 नदियां भी पड़ती हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो लखनऊ से होते हुए गाजीपुर पहुंचाता है, कुल 9 जिलों से यह गुजरता है और 341 किलोमीटर लंबा है। गंगा एक्सप्रेसवे, जो निर्माणाधीन है, यानी काम अभी चल रहा है, मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण 12 हिस्सों में किया जा रहा है और दावा यह है कि यह देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जो 2025 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश को अब एक्सप्रेसवे प्रदेश भी कहा जाने लगा है। ऐसा क्यों हुआ, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी अखिलेश आनंद। एक्सप्रेसवे की अगर बात करें तो यूपी इस मामले में टॉप पर है। देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे यूपी में है। यूपी समेत 5 राज्यों की मौजूदा स्थिति को देखकर यह अंदाजा आपको मिल जाएगा। एक्सप्रेसवे में यूपी की कुल हिस्सेदारी 55% है और सबसे ज्यादा 7 एक्सप्रेसवे यहां हैं, जिनकी लंबाई 1301 किलोमीटर है। यूपी के बाद हरियाणा है, जिसकी एक्सप्रेसवे में हिस्सेदारी 9% है। 5 एक्सप्रेसवे हरियाणा में हैं और इनकी लंबाई 211 किलोमीटर है। हरियाणा के बाद तेलंगाना, जिसकी एक्सप्रेसवे में हिस्सेदारी 7% है। 2 एक्सप्रेसवे यहां हैं और उनकी लंबाई है 170 किलोमीटर। फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है, जिसकी एक्सप्रेसवे में हिस्सेदारी 4% है। 1 एक्सप्रेसवे यहां है जो 95 किलोमीटर लंबा है। और फिर गुजरात, इसकी भी एक्सप्रेसवे में हिस्सेदारी है अभी 4%। 1 एक्सप्रेसवे गुजरात में है जो 93 किलोमीटर लंबा है। यानी यूपी के मुकाबले हर राज्य एक्सप्रेसवे के मामले में अभी बहुत पीछे है और यूपी सबसे आगे। और यहां सीएम योगी का भी संकल्प है एक्सप्रेसवे समेत हर मामले में यूपी को नंबर 1 बनाने का।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।